नमस्कार दोस्तों। कीड़ी नगरा सींचने से घर में अन्न धन के भंडार भरते हैं, शरीर के रोग और कष्ट दूर होते हैं। कीड़ी नगरा कैसे बनाएं? कीड़ी नगरा बनाने के लिए आटे में शक्कर मिलाएं या बाजरी के दलिए से भी उसमें भी शक्कर मिला करके कीड़ी नगरा बना सकते हैं। ध्यान रहे, कीड़ी नगरा कभी लूखा ना सींचें। उसमें थोड़ा सा घी डाल करके उस मिश्रण को मिलाएं और फिर कीड़ी नगरे पर डालें। प्रतिदिन कीड़ी नगरा सींचना चाहिए। अगर ऐसा ना कर सकें कि हम प्रतिदिन कीड़ी नगरा नहीं सींच सकते तो नारियल के गोटा लें और उस गोटे में एक छोटा सा छेद करें। उस छेद में शक्कर को भर दें और उस स्थान पर ले जाकर ज़मीन पर दबा दें जहाँ पर कीड़ी नगरा है, तो आपका प्रतिदिन का सींचना उसी में सम्मिलित हो जाएगा। उद्यापन विधि इसकी किस प्रकार से करें कि जब हम कीड़ी नगरा सींच रहे हैं तो उसकी कहानी भी सुनी जानी चाहिए। ज़्यादा नहीं तो कम से कम 7 दिन तक हम इसकी कहानी सुनें और कहानी सुन करके इसका उद्यापन करें। उद्यापन करने के लिए चूरमे के 2 लड्डू बनाएं। 1 लड्डू कीड़ी नगरे पर डाल दें और पानी की कार निकाल दें। उसके बाद में 1 लड्डू खा करके पानी पी करके इस कहानी का उद्यापन करें। आइए इसकी कहानी सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में बुढ़िया अपने बेटों के साथ मज़े से रहती थी। वह भगवान विष्णु की परम भक्त थी। प्रतिदिन वह भगवान विष्णु की पूजा करती और खूब दान पुण्य किया करती थी, परंतु वह कभी भी मंदिर, कथा, भागवत, सत्संग में नहीं जाती थी। एक बार गांव में कथा का आयोजन हुआ। बुढ़िया के बेटों ने कहा, माँ, गांव में कथा हो रही है, जाकर सुन आओ। बुढ़िया माँ ने कहा, हाँ जाऊंगी, परंतु नहीं जा पाई। ऐसे करते करते वह दिन आ गया जब कथा की समाप्ति होनी थी। बेटों ने कहा, माँ, आज कथा समाप्ति का दिन है, तो 1 दिन की कथा तो सुन आओ। माँ ने कहा, हाँ बेटा, आज तो ज़रूर जाऊंगी। उसने जाने में इतनी देर कर दी कि अंतिम दिन की कथा भी समाप्त हो गई। जब बुढ़िया घर से निकली तो भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप धरकर आए और बोले, माई, कहाँ जा रही हो? वह बोली, मैं कथा सुनने जा रही हूँ। ब्राह्मण ने कहा, कथा तो समाप्त हो गई है, अब वहाँ जाकर क्या करोगी? बुढ़िया बोली, घर से निकल ही गई हूँ तो जाकर ही आ जाती हूँ। ब्राह्मण ने कहा, अब वहाँ से क्या ला पाओगी? वह बोली, और कुछ नहीं मिला तो पंडाल से ईंट ही उठा लाऊंगी। भगवान ने कहा, वहाँ से तो तुम मिट्टी की ईंट लाओगी, मैं तुम्हें सोने की ईंट देता हूँ, इसे अपने घर ले जाओ। बुढ़िया ईंट लेकर घर के लिए निकल गई। रास्ते में सोचने लगी, यदि यह ईंट घर ले गई तो बेटे बहू आपस में लड़ेंगे, इसलिए यह ईंट घर के बाहर के आंगन में दबा देती हूँ। यह सोचकर बुढ़िया ने सोने की ईंट को घर के बाहर आंगन में दबा दिया, परंतु उसका ध्यान अब उसी जगह पर रहता, किसी और काम में मन नहीं लगता। ज़्यादा समय वह वहीं बैठी रहती जहाँ ईंट दबी थी। बेटों ने पूछा, माँ, तुम सारा दिन यहाँ क्यों बैठी रहती हो? बुढ़िया बोली, ऐसे ही आते जाते को देखती रहती हूँ। कुछ महीनों बाद बुढ़िया की मृत्यु हो गई। यम के दूत उसे लेकर धर्मराज के पास गए। धर्मराज ने उसकी आत्मा को कुत्ते की योनि में डाल दिया। कुत्ता बनकर वह वहीं जाकर बैठ गई जहाँ ईंट दबी थी। उसे देख बेटे बहुओं ने सोचा, पहले माँ यहाँ बैठती थी, हमें इसे यहाँ से भगाना चाहिए। एक बेटे ने जोर से डंडा मारा, जिसकी चोट वह सहन नहीं कर सकी और मर गई। उसे लेकर यमदूत फिर धर्मराज के पास पहुँचे। धर्मराज जी ने उसे
सर्प की योनि में डाल दिया। सर्प बनकर वह उसी स्थान पर जाकर बैठ गया जहाँ वह ईंट दबी हुई थी। बेटे बहुओं ने देखा तो बोले, इसे यहाँ से हटाना चाहिए, नहीं तो किसी को काट खाएगा। एक ने डंडा उठाया और उसे मार दिया। मरने के बाद दूत फिर उसे धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज जी ने अब उसे कीड़ी नगरा के रूप में वहीं स्थापित कर दिया जहाँ सोने की ईंट दबी हुई थी। अब पूरे आंगन में कीड़ी नगरा हो गया, जिसके कारण बेटे बहू परेशान हो गए। भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, यह क्या माजरा है। ना तो हम खा सकते हैं और ना चैन से सो सकते हैं। भगवान नारायण ब्राह्मण का रूप धर कर आए और आवाज़ लगाई कि मुझे कुछ खाने के लिए मिलेगा। बेटे बहू बाहर आए और बोले, महाराज, हम खुद भूखे हैं। हमारे घर के पूरे आंगन में कीड़ी नगरे का वास हो गया है, जिसके कारण न तो हम भोजन बना पाते हैं और ना ही सो पाते हैं। हमें कोई उपाय बताइए। ब्राह्मण के रूप में भगवान बोले, मुझे कुदाल ला कर दो। एक बेटे ने कुदाल ला कर दी। ब्राह्मण वेशधारी भगवान ने उस स्थान को खोदा जहाँ ईंट दबी थी। खोद कर ईंट को बाहर निकाला। ब्राह्मण रूप में श्री नारायण ने ईंट के 3 टुकड़े कर एक एक टुकड़ा दोनों बेटों को दे दिया और बोले, इस एक टुकड़े को अपनी माँ के नाम से बेचकर जो धन मिले उससे अपनी माँ के निमित्त दान पुण्य करो तथा कीड़ी नगरा पर आटा और शक्कर डालो। दोनों बेटों ने ईंट के टुकड़े को बेचकर माँ के निमित्त दान पुण्य किया और शक्कर मिला आटा कीड़ी नगरा पर डाला। देखते ही देखते वहाँ से कीड़ी नगरा हट गया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। बोलो श्री हरि नारायण भगवान की जय।